नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। मेरी कोई वीडियो होती है वो या तो पर्यावरण से जुड़ी होती है या फिर कोई ना कोई मोटिवेशनल वीडियो होती है जो एक यूथ को, युवा को नई दिशा देता है। जैसे कि आज का युवा कहीं ना कहीं भटक रहा है, दिन प्रतिदिन नशे की जो तादाद है, नशे की जो दलदल है वो बढ़ती जा रही है। आज की मेरी जो वीडियो है वो है पर्यावरण से जुड़ी, कि हम जीवों को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित क्यों करें और उनको बचाने का, जैसे अभी गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है तो हमें जीवों को सबसे ज़्यादा बचाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उस समय पक्षियों को, जीव को, जंतुओं को पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उस समय पानी के लिए त्राही त्राही हो जाती है। अभी से हम अगर व्यवस्था शुरू कर देंगे तो पक्षी उस पर आना शुरू कर देंगे और अपनी प्यास आसानी से बुझा लेंगे। मानव जीवन के लिए पक्षी, जीव जंतु, कीट पतंगे, चाहे मधुमक्खी हैं, कोई भी हैं, वो जीव जंतु मानव जीवन के लिए बहुत बड़े उपयोगी हैं। उनकी मानव जीवन में बहुत बड़ी भूमिका रहती है। एक जीव से अगर, जैसे कई बार क्या होता है, हम गिलहरियों को देखते हैं। जैसे गिलहरी होती है वो बीज को दबाकर भूल जाती है, और क्या होता है जब बारिश का मौसम होता है तो उसके बाद जैसे ही बारिश आनी शुरू हो जाती है और वो बीज दबा हुआ होता है वो अंकुरित हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं एक गिलहरी की वजह से एक छोटा सा पौधा महान वृक्ष बन जाएगा और छोटा सा बीज बड़ा सारा एक पेड़ बन जाएगा। एक गिलहरी के कारण एक छोटा सा बीज दबाया गया मिट्टी में, एक जीव था, एक जंतु था जिसने प्रकृति में योगदान दिया और हमारे लिए भविष्य में उसने एक बड़ा पेड़ बना दिया, और उसकी बदौलत हमें ऑक्सीजन भी मिल रही है। मधुमक्खी होती है वो कहीं ना कहीं परागकण ट्रांसफर करती है, जिससे हमारी फसलें हैं जो ज़्यादा होती है। तो जीव जंतु हमारे मानव जीवन के लिए बहुत बड़े उपयोगी हैं। इनको बचाने का जो लक्ष्य है, जो बचाने का अगर हम कार्य करेंगे तो मानव जीवन भविष्य में कभी धूमिल नहीं हो पाएगा, कभी परेशान नहीं हो पाएगा। आज मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अभी गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है, जैसे ही अभी गर्मी का मौसम आने वाला है और पक्षियों को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आप प्रयास करें कि आपके पास जो पानी का बर्तन है वो कम से कम वो मिट्टी का ज़रूर हो, क्योंकि जैसे ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है तो उसमें क्या है, पानी जल्दी से गर्म नहीं होता है। मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा रहता है। तो ऐसा कोई आप स्कोरा टाइप बना लें, ऐसा बनवा सकते हैं आप, क्योंकि ये मार्केट में भी वैसे मिल जाता है। ऐसा अगर आप ले आते हैं, आप उनको क्या पेड़ों के ऊपर भी रख सकते हैं। अच्छी व्यवस्था है, पेड़ों पे उसको टांगने के लिए भी अच्छी व्यवस्था है और पक्षियों के लिए भी सुरक्षित है, क्योंकि पक्षी हमेशा ही ऊंचाई के ऊपर बैठते हैं, क्योंकि नीचे अगर बैठते हैं तो हो सकता है कई बार बिल्ली या कुत्ते भी उनको खा जाते हैं। तो आप मिट्टी का बर्तन रखें और अपने अपने घरों पर, या हो सकता है कहीं पेड़ हैं उन पर ज़रूर लटका दें, ताकि हम पक्षियों को बचा सकें, जीवों को बचा सकें, जिनका पर्यावरण में बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि एक गिलहरी होती है, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है कि वो बीज दबाकर भूल जाती है, और उसके बाद कुछ समय बाद क्या होता है कि उसमें एक बारिश जैसे ही आती है, दबा हुआ मिट्टी में बीज है वो अंकुरित हो जाता है और महान पेड़ बन जाता है। इसी प्रकार हर एक जीव की भूमिका है पर्यावरण में। तो आप भी मानव हैं और सुलझे हुए होते हैं, और हमारा दायित्व भी बनता है कि हम प्रकृति से ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम जीवों से कितने बड़े और भी फायदे ले रहे हैं। हम जैसे मधुमक्खी है, मधुमक्खी से हमें शहद मिलता है, तो उसका हम मानव जीवन में कितना बड़ा महत्व है हम समझ सकते हैं। हर चीज़ हमें प्रकृति से मिलती है, तो क्यों ना हम मानव होते हुए कुछ प्रकृति को दे दें, कुछ प्रकृति को वापस लौटा दें। तो हमें मिट्टी का बर्तन लेकर उसमें पक्षियों के लिए व्यवस्था करनी है। अपने अपने घरों पर रख दें या कहीं पेड़ों पर रख सकते हैं, हर जगह व्यवस्था करें ताकि कोई भी जीव पानी की वजह से ना मरे। किसानों से, जमींदारों से मेरी विनती है, अपील है कि अपने अपने खेतों में ट्यूबवेल की व्यवस्था होती है, पानी की व्यवस्था होती है, तो उनमें कम से कम हर रोज़ 10 से 15 मिनट ट्यूबवेल अवश्य चला दें, ताकि अपने जो एक कोई खाल है, जैसे नाली है, उसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा, या उसमें पानी का स्टोर करने की जैसे टंकी होती है उसमें पानी स्टोरेज हो जाएगा, तो हर रोज़ कोई ना कोई पक्षी वहाँ से पानी पी लेगा। जैसे नीलगाय पानी पी लेगी, या फिर कोई और पक्षी है, जीव जंतु है, वो पानी वहाँ से पी सकते हैं। किसान भी इसमें बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। हर रोज़ कम से कम 10 से 15 मिनट अपने ट्यूबवेल को चला दें, ताकि वहाँ पानी इकट्ठा हो जाएगा और पक्षियों की प्यास बुझ जाएगी।
और गर्मी के महीने में हम देखते हैं बहुत बड़ा तराई तराई हो जाती है पानी के लिए। तो हम मानव हैं और हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा फर्ज है कि हम प्रकृति से ले ही ले रहे हैं, हमें अब लौटाने का भी वक्त आ रहा है कि हम लौटाना भी शुरू कर दें।